सर, रामदेव को लेकर आपका एक बयान आया, उसके बाद से तूफान मचा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, रामदेव जी के खिलाफ एक मेरा बयान बाराबंकी में घी पर लेकर के निकल गया था जी। और बाद में उनके बालकृष्ण जी का मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने उनसे पहला शब्द यही बोला था कि देखिए, वो एक वार्ता के क्रम में निकला था और मैंने जानबूझ करके कोई आपको चोट पहुंचाने के लिए ये बयान नहीं दिया था। और मैं साधु संतों की बड़ी इज्जत करता हूँ जी। मेरा शब्द यही था कि मैं साधु संतों की बड़ी इज्जत करता हूँ, और कुछ भी हो तो रामदेव जी स्वामी रामदेव कहे जाते हैं, वस्त्र भी उनका सनातनी है, योगा के लिए उन्होंने काम किया, तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। वहीं पर बालकृष्ण जी से मेरी वार्ता चल ही रही थी, तो जब मैं थोड़ा नरम पड़ गया तो वो थोड़ा गर्म हो गए। जब मैं नरम पड़ गया जी। तो थोड़ा गर्म हो गए। अच्छा। हाँ, उनको लगा कि सामने जो बैठा है ये मुझसे दब रहा है। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए भाई, एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए। और मेरा प्रश्न ये है कि भाई देखिए, गाय मैं बचपन से पालता हूँ जी। और आज भी मेरे पास लगभग 100 गाय हैं। भैंस भी पालता हूँ, गाय भी पालता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। और हम जब गाय के दूध का घी बनाते हैं जी, जो मेरी पत्नी की देख रेख में बनता है, ये भी नहीं कोई नौकर चाकर बनाता हो, तो 1 किलो गाय का घी बनाने में जी, लगभग 30 किलो दूध लगता है। तो अगर हम 60 रुपये रेट पकड़ लें जी, तो 180 हो गया, जी, 1800 हो गया 30 किलो का दाम। अगर 40 पकड़ लें तो 1200 हो गया 30 किलो दूध का दाम। और अगर 30 रुपया पकड़ लें तो 900 हो गया। जी। तो 30 किलो दूध में जब 1 किलो घी बनता है जी। तो या तो 900 या तो 1200 या तो 1600 या तो 1800। तो उस समय इनके घी का रेट था 500 कुछ। तो हमने बड़े आदर भाव से कहा कि महाराज जी ये बताइए कि जो चीज़ 1000 के ऊपर लागत आ रही है उसके घी को आप 550 रुपये में कैसे बेचते हैं? तो उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मूर्ख? मूर्ख मूर्ख कहा। और जब मुझे उन्होंने मूर्ख कहा तो आप समझ सकते हैं कि मैंने उनको क्या कहा होगा। वहीं से बात बिगड़ी। जी। वहीं से बात बिगड़ी। फिर पहलवानों ने मेरे खिलाफ आंदोलन किया। जी। उसमें बिना सोचे समझे, बिना जानकारी प्राप्त किए जी। वो एक तरफा मेरे खिलाफ बयान देते रहे। एक तरफा मेरे खिलाफ बयान देते रहे। जी। और चलिए कोई बात नहीं है। अभी मैं अटल जी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम था। ठीक। तो जैसे सब लोग जानते हैं कि अटल जी पहली बार लोकसभा के लिए गोंडा से चुने गए थे। अब गोंडा जनपद के 2 जिले हो गए हैं, गोंडा और बलरामपुर। हाँ। तब गोंडा एक होता था। जी। तो वही मैं गोंडा और बहराइच का इतिहास का वर्णन कर रहा था, जो मुझे आता जाता था जी। कि ये हमारा गोंडा और बहराइच और ये बस्ती, जी। ये सब गोंडा क्षेत्र से जुड़ा है, अयोध्या से जुड़ा हुआ है।
और इसमें कौन कौन सी महान विभूतियाँ पैदा हुई। जी उसी में बात आई महर्षि पातंजलि की। जी तो जब महर्षि पातंजलि की बात आई जी जी तो मुझे एक विषय याद आ गया। विषय ये था कि जिस समय रामदेव जी या स्वामी रामदेव जी एक स्वदेशी आंदोलन लेकर के यात्रा पर निकले थे, जी तो उस समय गोंडा में जी इन्होंने महर्षि पातंजलि जी के नाम को लिया था जी और कुछ वादा किया था पब्लिकली। गोंडा के लिए। गोंडा के लिए नहीं, महर्षि पातंजलि की जी जो कर्म भूमि या जन्म भूमि हमारे गोंडा जनपद में मानी जाती है, जी जी तो उसके लिए इन्होंने कुछ वादा किया था ठीक। कि हम महर्षि पातंजलि जी जी के जन्मभूमि का उद्धार करेंगे, कुछ ऐसा इन्होंने पब्लिकली वादा किया था। जी तो उसी क्रम में जी रामदेव की याद आ गई। अब जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को गोंडा के लोग मानते हैं कि उनका जन्म परसपुर के बगल में जी राजापुर गांव में हुआ था। जी अब उनके खानदान की खितौनी भी है, जमीन भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बांदा माना जाता है और बांदा सरकार भी मानती है। ठीक। और उसी में मैंने एक भाषण दिया कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी गोंडा के रहने वाले थे, जी क्योंकि तमाम प्रमाण है, या बांदा के रहने वाले थे। जी इनकी जो कृति है रामचरितमानस को, इसको भाषा विज्ञान को दे दिया जाए। ठीक। और भाषा विज्ञान जी से स्पष्ट हो जाएगा कि तुलसीदास जी बांदा के थे या गोंडा के थे। जी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व पर किसी को विवाद नहीं है। जी और उसी क्रम में जी करते करते मुझे रामदेव जी की वो बात याद आ गई जब गोंडा में उन्होंने वादा किया था। और उसी में मेरे मुंह से जी रामदेव के साथ कुछ शब्द निकल गया, जी जी काना शब्द निकल गया। जी देखिए वीरेश जी, मैं बिना दबाव के कहता हूँ, मुझे बाद में खुद फील हुआ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए। मुझे ये खुद फील हुआ कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए। और आज जो आपसे वार्ता हुई है, हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको मैंने बुलवाया हो और हम इसी के लिए वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पहले के कई बयान हैं कि मैं बचपन से ही एक वसूल हमने बना रखा है कि किसी शरीफ और किसी गरीब को अपमानित करने का अवसर ना आवे जीवन में। अब अगर भूल चूक से हो जाए तो उसमें माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी का वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता था कि ये इतना बड़ा विषय बनेगा। और जब ये मीडिया में आ गया कि मैंने रामदेव जी के लिए ये कहा वो कहा, तो मुझे खुद फील हुआ बिना दबाव के। देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मुझे किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे खुद अच्छा नहीं लगा और मैंने अपने मन में महसूस किया कि चलो कोई अवसर आएगा तो इसको हम सुधार करेंगे और भविष्य में आलोचना करेंगे, लेकिन ऐसे शब्दों से नहीं करेंगे। तो बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सभ्य समाज में अच्छा नहीं लगता है। आप वैसे भी कहते हैं गरीब और शरीफ, ना गरीब और शरीफ। तो मुझे बाद में खुद फील हुआ कि मुझे उनके वादे को याद दिलाना चाहिए था। पातंजलि के नाम पर वो अरबों खरबों की संपत्ति वैसे तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाई, लेकिन ब्रांड जो है पातंजलि का है। तो पातंजलि की जन्म भूमि या कर्म भूमि गोंडा है, तो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। वो उपेक्षित है,
वो उपेक्षित है। उपेक्षित है, अभी कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जहाँ ये अरबों खरबों का खेल खेल रहे हैं जी जी जी। और महर्षि पातंजलि जी के नाम पर सब कुछ बनाने का काम कर रहे हैं और उनके नाम के कारण इनको मिला भी बहुत कुछ, तो ये विभूषण सिंह अपना घर बनवाने की बात तो कर नहीं रहे हैं कि आप मेरा घर बनवा दीजिए, आप मुझको कुछ आकर के दे दीजिए। लेकिन भाई महर्षि पातंजलि के नाम पर कमा खा रहे हो, हैं, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कमा खा रहे हो, तो महर्षि पातंजलि की कर्म भूमि कैसी है, महर्षि पातंजलि की जन्म भूमि कैसी है, क्या महर्षि पातंजलि के खानदान में कोई है, कोई शिष्य है, तो उधर भी आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि केवल महापुरुषों का नाम ही बेचेंगे आप लोग। तो इसी क्रम में भाई पतंजलि के नाम पे एक ब्रांड बना। पतंजलि चूंकि शुद्धता का नाम है, विश्वसनीयता का नाम है, स्वदेशी का नाम है, और उस पर लोगों ने विश्वास किया और उनके ब्रांड को विश्वव्यापी बना दिया, घर घर तक पहुंच गया पतंजलि। चलिए मान लेते हैं, लेकिन आप जिसके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, जैसे हमारा देश है, ठीक है, अब हम देश का अन्न खा रहे हैं, देश का हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस धरती पर निवास कर रहे हैं, तो हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? तो आप जिसका नाम लेकर के, जरूर पतंजलि जी को आपने पढ़ा होगा, जी जी, तो जिसका नाम लेकर के आप आज ये जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है, और आपको व्यवसायी कहा जाए, बड़ा व्यवसायी कहा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका उधर भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। और विभूषण सिंह के घर के लिए नहीं है कि विभूषण सिंह का घर बनवा दीजिए आप। लेकिन जो लोग भी महापुरुषों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी महापुरुष का इस्तेमाल करते हैं, तो उन महापुरुषों के लिए भी कुछ रखना चाहिए, उनकी कर्मभूमि, हाँ, उनकी जन्म कुछ रखना चाहिए, कुछ रखना चाहिए, क्योंकि आप उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं जी, उसी पे खा कमा रहे हैं। हाँ, उसी पे खा कमा रहे हैं। तो ये नहीं, चलिए वो मैं मानता हूँ वो गलत था। जी,